बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लेक्चर नंबर 3 और आज का डिस्कस करने वाला जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में आप लोग 9th क्लास चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल का नाम देते हैं और प्लास्टिड्स जो हैं इनके अंदर वो वाली ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। प्रेजेंट तो ये प्लांट्स के अंदर होते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी इनका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। तो हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन है जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल because they are involved in manufacture and supply of energy to the cell। क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोड्यूस भी करके देते हैं और सेल के अंदर एनर्जी जो है उसको सप्लाई भी करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और एनर्जी को मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने की वजह से इनको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम भी दिया जाता है। नंबर 2 हमारे पास हेडिंग है जी, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का पहले स्ट्रक्चर जो है वो देखा गया लाइट माइक्रोस्कोप या इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम भी देते हैं और फिर बाद में इनका स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इनका स्ट्रक्चर देखा तो ये एक वेजिकल थैलीनुमा रॉड्स लाइक या फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। बिल्कुल ये बॉल पेन जो है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है या ये फिलामेंट कहते हैं धागे नुमा स्ट्रक्चर के तौर पर नजर आए। क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताई थी 2 to 4 एंगस्ट्रॉम होती है और ये बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को भी मैग्नीफाई करके देती है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इनकी पेचीदा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी, कम्प्लेक्स फॉर्म या कम्प्लेक्स शेप थी, जिसको कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी का नाम दिया गया। अगरचे माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनका स्ट्रक्चर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर वो भी डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट होती है और डिफरेंट सेल्स के अंदर इनकी तादाद भी डिफरेंट होती है। लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर जो है वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रियन, और प्लूरल जो है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन जो है इसको 2 मेम्ब्रेन्स ने कवर किया हुआ है, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है यानी सीधी है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनर साइड पे इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या इनर स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है? द इनर स्पेस या इनर फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाती है और फोल्डिंग्स बनाती है। उन फोल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का नाम देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एनुअल एग्जाम में आ भी चुका है। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आप एडिशन कर लेंगे, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स इनफोल्डिंग इनटू द इनर चैम्बर called mitochondrial matrix, these infolds are called cristae। तो ये था इनका स्ट्रक्चर। अब ये इनफोल्ड्स यहाँ पे आपको नज़र भी आ सकते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धसी हुई है और एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। इस फोल्ड, इस सारे के सारे यू शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। तो ये था क्रिस्टी का स्ट्रक्चर। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये बहुत सारी अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है। इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का नाम देते हैं। उसके बाद है जी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है डीएनए, लेकिन बहुत कम होता है और इस डीएनए की मदद से ये अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी फॉर्मेशन जो है दोबारा कर सकता है।
इस वजह से हम कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, यानी कि ये अपने आप को खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है। नेक्स्ट है जी F1 पार्टिकल। आपकी बुक के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस तरह आपकी बुक के अंदर दिया गया बिल्कुल उसी तरह आप रीड करते जाएंगे तो हेडिंग्स भी देंगे। F1 पार्टिकल्स क्या हैं? क्रिस्टी के ऊपर स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर, नोब कहते हैं जिस तरह कील नहीं, हम कील देखते हैं, कील के ऊपर जो उसकी कैप होती है, जो राउंडेड कैप होती है, उस राउंडेड कैप को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स हैज स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर। क्या? द इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी in the mitochondrial matrix has small lobe-like structure known as F1 particles। ये कहलाते हैं F1 particles। और अगर इनकी भी हम डायग्राम देखना चाहें तो देखें, ये क्रिस्टी है और क्रिस्टी के ऊपर ये नोब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इस कील नुमा स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। उसके बाद है जी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे दो फंक्शन बताए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन ये है कि इसके अंदर यानी इसकी जो मैट्रिक्स है, जो इनर स्पेस है, ये वाली जो इनर स्पेस है, यानी ये आपको ग्रीन कलर के नज़र भी आ रहे होंगे, ये राइबोसोम प्रेजेंट हैं और इसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे कोएंजाइम और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो हैं, ये बहुत सारे वाइटल कहते हैं अहम मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उनको रन करते हैं, जिसमें अहम मेटाबॉलिक प्रोसेस क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, और फैटी एसिड की ब्रेकडाउन भी और फैटी एसिड की फॉर्मेशन भी ये कहाँ पे होती है? इनर चैम्बर या इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टॉप ड्यू टू डिस्टर्बेंस या डैमेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के खराब होने की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने की वजह से कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर जाते हैं, वो आगे रन नहीं कर पाते। यहाँ पे 3 मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं। पहले को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल, दूसरे को नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और तीसरे को नाम देते हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। यही शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसे रीड करेंगे और ये इसका आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जैसा कि हमने बताया, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिक फूड है उसको ब्रेक किया जाता है और उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी है। और माइटोकॉन्ड्रिया ना सिर्फ ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड से एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि सेल जो है उसको ऑन डिमांड, जब सेल ने कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है तब सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं। यानी एक तो प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरा सेल को एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहे हैं जब सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की। इस वजह से हम इनको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट है जी द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और इसकी तादाद ये डिपेंड करती है सेल के ऊपर या सेल के फंक्शंस के ऊपर। यहाँ पे हमने लिखा है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है फंक्शंस ऑफ सेल। जिस तरह अगर मसल सेल ज़्यादा फंक्शन करते हैं तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होगी और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी ज़्यादा होगा। और जो हमारे बॉडी के सेल बहुत कम फंक्शंस प्ले करते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कम होगी और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी कम होगा। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का। वाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी जो ऑर्गेनिक फूड होती है उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है बाहर निकालते हैं और फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एटीपी के अंदर।
फिर यही एनर्जी जो है उसको सेलुलर एक्टिविटीज़ यानी सेल की बहुत सारे जो सरगर्मियाँ होती हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब इस एनर्जी यानी एटीपी इस्तेमाल हो जाती है तो एटीपी के इस्तेमाल होने के बाद एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें से निकल जाता है, बाकी 2 फॉस्फेट बनते हैं। आप लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर में एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट हो तो ट्राई, अगर 2 हो तो डाई फॉस्फेट, 1 हो तो मोनोफॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट जो है उसको तोड़ा जाता है तो बाकी जो कंपाउंड बचता है वो एडीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इस एडीपी को इस्तेमाल करते हैं और इसको दोबारा एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी दोबारा रीजनरेशन ऑफ एटीपी हो जाती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम भी दिया जाता है। लास्ट में हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है, ये वाला पोर्शन कट करके दिखाया गया है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो देख सकते हैं आप अंदर की तरफ इनफोल्ड हुई है, और ये इनर कंपार्टमेंट यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ये ग्रीन वाला सारे का सारा फ्लूइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है, और ये F1 पार्टिकल्स है। बेटा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टी एंड F1 पार्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में भी स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेनल सरफेस का नाम भी देते हैं या आउटर कंपार्टमेंट का नाम भी देते हैं, यानी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये था जी इसका स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स को इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट, स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप क्रिस्टी के बारे में MCQ आता होता है जो कि एनुअल एग्जाम में आ भी चुका है। एक क्रिस्टी जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल उस तरह होती है जैसे कि दूसरी सेल मेम्ब्रेन्स की होती है। ये भी लिपोप्रोटीन्स यानी लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कंटेनिंग डिफरेंट एंजाइम एज वेल एज F1 पार्टिकल्स एम्बेडेड इन इट। After a special process, the inner mitochondrial membrane is ruptured and F1 particles come out on the surface. कुछ प्रोसेस के बाद इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाती है और F1 पार्टिकल्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। ये था जी स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब किया है बिल्कुल इसी तरह ही एज इट इज़ ही आप इसे लिखेंगे और अपनी बुक के अंदर भी आप यही हेडिंग्स देंगे। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किसे कहते हैं? प्लांट्स के अंदर पाई जाती है ये ऑर्गेनेली और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कंटेनिंग पिगमेंटेड कंपाउंड्स। जिसके अंदर पिगमेंटेड कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उस ऑर्गेनेली को हम नाम देते हैं प्लास्टिड का। द मेम्ब्रेन, या आप यहाँ पे लिखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मोस्टली ज़्यादातर पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड की 3 मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप जो उसे नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरी को नाम देते हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरी को नाम देते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिड की टाइप है और ये पौधों के अंदर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट वो वाली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं या ग्रीन पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस ऑर्गेनेली को हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रीन पिगमेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्लांट्स, या हम कह सकते हैं इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स देयर आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। What is green pigment? Green pigment is the chlorophyll. क्लोरोफिल एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है जो कि ग्रीन पिगमेंट कहलाता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ताकि ये फूड यानी ग्लूकोज जो है उसको क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो ये था क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट का शेप और साइज, क्लोरोप्लास्ट की शेप और साइज
अगेन डिपेंड करती है सेल्स पे कि सेल्स कौन से हैं। अगर वो फोटोसिंथेसिस में उनका रोल है तो इनकी शेप और इनका साइज जो है वो डिफरेंट होगा। तो डायमीटर इनका बताया गया है जी 4 to 6 नैनोमीटर इनका क्या होता है, डायमीटर होता है क्लोरोप्लास्ट का, एक क्लोरोप्लास्ट का। तो ये तीसरी हेडिंग आप देंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर शेप एंड साइज की। चौथी हेडिंग है जी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल जैसा कि मैंने आपको बताया वो वाला पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जबकि हीमोग्लोबिन हम पढ़ चुके ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है, एक माइनर से डिफरेंस की वजह से इन दोनों के दरमियान में एक सेंट्रल एटम होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट। क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम आयन होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो आयरन होता है, Fe फॉर आयरन, वाइल हीम हैज Fe। तो ये डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन, या MCQ में पूछा जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जब लाइट माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये हेट्रोजीनस डिफरेंट काइंड्स की, डिफरेंट शेप की स्ट्रक्चर थी, जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, दाने प्रेजेंट थे, और उन दानों को नाम दिया गया ग्रेना, जो कि प्रेजेंट थे इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन फ्लूइड है, जिसको हम इनर फ्लूइड का नाम भी देते हैं। जो इनसाइड प्रेजेंट लिक्विड होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्लोरोप्लास्ट को देखा गया तो इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, एक इन्वेलप, दूसरे को नाम दिया स्ट्रोमा, और तीसरा इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था थैलाकॉइड। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इन्वेलप। इन्वेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इस तरह है कि एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है सीधी, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और उस इनर मेम्ब्रेन ने लिक्विड मटेरियल को, लिक्विड मटेरियल मीन स्ट्रोमा, उसको क्या किया हुआ होता है, सराउंड किया हुआ होता है, उसको बंद किया हुआ होता है। अगर इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसने ये ग्रीन कलर का फ्लूइड जो है जिसको स्ट्रोमा का नाम देते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं, इसको इसने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, बंद किया हुआ है। इन्वेलप के बाद दूसरा स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, इट इज प्रोटीनेशियस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन फ्लूइड, प्रोटीनेशियस मीन प्रोटीन कंटेनिंग फ्लूइड, यानी स्ट्रोमा जो कि कवर करता है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ज्यादातर हिस्सा जो है वो किसने कवर किया हुआ है, स्ट्रोमा ने। और स्ट्रोमा एक फ्लूइड है, लिक्विड है, जो कि थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स क्या हैं, ये समाल छोटी छोटी वेजिकल्स हैं, थैलियाँ हैं, और इन थैलियों को कवर किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है स्ट्रोमा ने। यानी कि हम कह सकते हैं थैलाकॉइड्स को सराउंड करता है फ्लूइड यानी कि स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा को सराउंड किया हुआ है इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम इन्वेलप का नाम देते हैं। स्ट्रोमा के फंक्शंस क्या हैं जी, रोल ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जैसा कि हमने बताया कि प्रोटीनेशियस फ्लूइड है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम और इसके अंदर छोटा सा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और इस डीएनए और राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी वो वाली ऑर्गेनेली जो अपने आप को प्रोड्यूस कर सकती है। पहला फंक्शन था इसका। दूसरा फंक्शन है स्ट्रोमा का, यही वो पार्ट है जहाँ पे CO2 जो है उसको फिक्स किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर्स, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो अगला रिएक्शन है। देखिए फोटोसिंथेसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है लाइट रिएक्शन और दूसरा कहलाता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो अकर होता है स्ट्रोमा के अंदर, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर।
और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से सम काइंड्स ऑफ प्रोटीन आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट। ये था जी स्ट्रोमा। उसके बाद थैलाकाइड्स या ग्रेना। थैलाकाइड एक सिक्का, मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, एक जो सिक्का है, जो गोल सर्कुलर सिक्का होता है, उसको हम नाम देते हैं थैलाकाइड का। और पाइल्स ऑफ थैलाकाइड्स यानी एक सिक्के की पूरी ढेरी, एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा, चौथा, इसी तरह बहुत सारे सिक्के अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्रेना का। सिंगुलर ग्रेनम कहलाता है, प्लूरल जो है वो ग्रेना कहलाता है। तो सबसे पहले थैलाकाइड्स की डेफिनेशन। थैलाकाइड्स आर फ्लैटेंड, सीधी वेजिकल्स, थैलियाँ हैं जो कि अरेंज होती हैं किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रेना और इंटरग्रेना। फिर डेफिनेशन है ग्रेनम की। ग्रेनम या ग्रेना की डेफिनेशन, अ ग्रेनम अपेयर्स टू बी पाइल या स्टॉक, ढेर है, ऑफ थैलाकाइड्स स्टॉक ऑन ईच अदर लाइक कॉइन्स, सिक्कों की तरह। और एक ग्रेनम के अंदर कम से कम 50 थैलाकाइड्स या इससे ज़्यादा थैलाकाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी डेफिनेशन ग्रेनम की। On the layer of thalakites, chlorophyll molecules are arranged and that is why granum appears to be green. अब ये ग्रीन क्यों नजर आते हैं, ये हम चैप्टर 11 में भी पढ़ेंगे। जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाए वो वाला कलर अपेयर नहीं होता, जिस लाइट को एब्जॉर्ब ना किया जाए वही कलर जो है वो अपेयर होता है। ये केमिस्ट्री के अंदर स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट है या प्रोसेस है, फिनोमिना है। तो क्लोरोफिल जो है ये लाइट, ग्रीन लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से ये अपेयर होता है ग्रीन। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरग्रेना की डेफिनेशन। एक पाइल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ढेर है, ये एक ढेर, इस एक ढेर को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेनम का। यानी बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। तो एक ग्रेना जो है वो दूसरे ग्रेना से अटैच होता है नॉन ग्रीन पार्ट के जरिए, और उस नॉन ग्रीन पार्ट को हम नाम देते हैं इंटरग्रेनम का नाम देते हैं। ईच ग्रेनम इज इंटरकनेक्टेड, जुड़ा हुआ है विद अदर, एक दूसरे के साथ, बाय द नॉन ग्रीन पार्ट इंटरग्रेनम। मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना आर साइट्स, वो वाली जगह है वेयर सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड वेयर एटीपी इज फॉर्म। यही वो जगह है जहाँ पे सनलाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप की जाती है, यानी कि एब्जॉर्ब की जाती है, और एटीपी जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि हमने बताया क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये लास्ट हेडिंग है क्लोरोप्लास्ट की। क्यों कि इसके अंदर राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है और उस लिक्विड को हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो एक सिक्का होता है, जो एक थैली होती है, उस एक थैली को हम नाम देते हैं थैलाकाइड का। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें इसको, तो मेरे ख्याल से अगर लिख हो जाता है तो हाँ जी, ये देखिए, ये है थैलाकाइड। ये इसको हम नाम देते हैं, ये कहलाता है जी या इसको हम नाम देते हैं थैलाकाइड मेम्ब्रेन का। ये कहलाती है थैलाकाइड मेम्ब्रेन। और ये वाली इसकी इनर स्पेस है। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इसी मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर CO2 को फिक्स किया जाता है स्ट्रोमा के अंदर। तो ये थैलाकाइड, एक थैलाकाइड है। एक थैलाकाइड के ऊपर दूसरा थैलाकाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा थैलाकाइड, इसी तरह ये तीसरा थैलाकाइड। जब बहुत सारे थैलाकाइड एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो ये ग्रेनम बन जाएगा। ये अंदर वाली स्ट्रक्चर है, और ये इसको हम नाम दे दें, ये वाली जगह जो है ये कहलाती है थैलाकाइड ल्यूमन, यानी इनर स्पेस ऑफ थैलाकाइड।
थैलाकाइड की अंदर वाली जगह क्या कहलाती है, थैलाकाइड ल्यूमन, और इसके बाहर मेम्ब्रेन थैलाकाइड मेम्ब्रेन। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट सेकेंड एंड थर्ड टाइप हैं प्लास्टिड्स की, और इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्रोमोप्लास्ट वो वाली टाइप है प्लास्टिड्स की जिसके अंदर जो कि कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अदर देन ग्रीन, और ये प्रेजेंट होती है फूलों की पत्तियों के अंदर और पके हुए फ्रूट्स के अंदर, जिसकी वजह से ये पके हुए फ्रूट्स को डिफरेंट कलर्स देती है और फूल की पत्तियों को भी डिफरेंट कलर देती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस्तेमाल की जाती है पोलिनेशन के अंदर या डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीज का एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए। पोलिनेशन भी कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ प्लांट टू फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट्स। और है ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड, इनके अंदर कोई कलर्ड पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, और ये ट्राईएंगुलर इनकी शेप होती है, ट्यूब्यूलर भी हो सकते हैं या कोई और शेप भी हो सकती है, और ये प्रेजेंट होती हैं पोटैटोज के अंदर और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी के अंदर, ताकि फूड जो है उसको क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। इनको हम नाम देते हैं ल्यूकोप्लास्ट का, और ये थर्ड टाइप है प्लास्टिड्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि कौन से प्लास्टिड जो है वो ट्राईएंगुलर शेप होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, कौन से जो है वो फूलों की पत्तियों या राइपन्ड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट, या डिफरेंस बिटवीन क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आ सकता है। और प्लास्टिड्स एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस तरह मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया है बिल्कुल एज इट इज़ आप लिखेंगे और ये वाली डायग्राम भी आप बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपने क्वेश्चन मुझ तक पहुँचाएँ व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए।